सिर्फ जानना है अपना बारे में, हाँ गुरु उस आत्मा का बारे में, उस परमात्मा के बारे में। बाकी कोई चीज हमारा मतलब ही नहीं है। नहीं है। क्या मतलब है? अपन को हम जानने के लिए हम पहले स्टेप क्या क्या करना है? आपने पूछा पहला स्टेप हाँ नित्य नेम। हाँ उदाहरण के गौ है, गौ, हाँ गौ का सीरा बनाना है, आपको सीरा खाना है। हाँ गुरु जी। आपसे पहला कुछ लोगों ने गौ का सीरा बनाया है। हाँ गौ का रवा निकाला पीस के, हाँ है ना, हाँ घी डाला कड़े में हाँ। और रवा डाला, बुना, शक्कर डाला, कुछ सीध डाले हाँ और सीरा बना के आपको दिखाया। है तो आपको मालूम पड़ा ये सीरा ऐसा बनता है। बनता है। तो हमारे से पहला इस धरती में जो लोग आए हैं, हाँ है ना, हाँ सबसे पहला हमारे इस धरती में जो लोग आए हैं, हाँ इन्होंने इस प्रवास के बारे में लिखा है। हाँ गुरु जी। हाँ प्रवास मीनिंग जो आत्मा और ईश्वर का जो बीच में का जो रास्ता है उसको प्रवास हम बोलते हैं। हाँ हाँ क्योंकि हम कैद हैं पंच महाभूत शरीर में। हाँ वो कैद इसलिए कि हमारी जो आशा विषयों को भोगतना हाँ हाँ है ना, उसके आनंद उठाना, इस वजह से हम इस धरती पे आए हैं और उसकी अनुभूति उठाने। लेकिन हम भटक गए हैं। हाँ भटक गए। इसलिए भटक गए कि मेरा 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 करते हाँ हम भटक गए। तो इसलिए कि मैंने आपने पूछा कि बाबा इसके लिए क्या करें। इसके लिए जो लोग ने लिखा है ना, 4 किताब जो है वो पढ़े। जैसे उस 4 किताब में जो सबसे महत्व का है ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, भगवत गीता, सिद्धार्थ, शिवलीला अमृत, है ना, काशी खंड, रावण संहिता, ये जो ग्रंथ है, नवनाथ ग्रंथ, है ना, मारुति हनुमान चालीसा, है, दुर्गा स्तोत्र। क्यों ये लोग सब आए और अपनी कर्म करके अपना छाप छोड़ के गए, क्योंकि हमें रास्ता चलने के लिए सीधा वो इन्होंने जन्म लेके उस रास्ते का कांटा पत्थर सब निकल के रास्ता बनाया। हमें सिर्फ इस रास्ते में चलना है, इधर उधर मुंह डाल के नहीं, सीधा रास्ते में चलना है। इन्होंने नामस्मरण किया। नामस्मरण इसलिए नाम मीनिंग है कि स्मरण, वो तो ईश्वर को याद किया। आकार उकार ममकार का आगे जाके निर्गुणम निराकार अविनाश पर ब्रह्म स्वरूपेण दर्शयामि, है ना, उसमें गुण नहीं। हम सब गुण का अधीन है। हमारा जो शरीर है वो 3 गुणों से बंदिश है। सत्व रजो तमा है, 3 गुणों से हमारे शरीर बंदिश है। गुण का मुताबिक हम कर्म को स्वीकार करते हैं, समझे पे ना, और भोगते बैठते हैं और बोलते चिल्लाते बैठते हैं, उसमें हंसते बैठते हैं, रोते बैठते हैं। ये सब कर्म का अवस्था है, वो बहुत लंबा है, लंबी बात है। इतने में आपको मैं पूरा बता नहीं सकता है। तो इसलिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, नित्य नियम। नित्य नियम वो तो कि जो रोज है कि अपने आप ध्यान करने के लिए किधर भी एक अच्छा जगह चुने, वहाँ बैठे, हम अपना जो मन है उसको जीरो करें, है ना। ये सभी प्रक्रिया के लिए के गुरु करें। अगर गुरु है उस चेले को उस रास्ते से चलना, जैसे गाड़ी को ड्राइवर है तो गाड़ी ड्राइवर को मालूम है कहाँ मोड़ है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ, वो अपने आप चलाता है, बराबर है ना। उसके लिए भगवत गीता पढ़े, है ना। भगवत जो गीता है, भगवंत जो विष्णु जी ने कृष्णावतार लेकर अर्जुन को साथ में लेकर आके हमारे लिए मार्गदर्शन किया उन्होंने। इसलिए वो गीता जो गीता जो बनाया है, गीता जो लिखी है वो हमारे लिए है, अपने लिए है। क्योंकि हम बढ़ के नहीं, सीधा रास्ते से हमारे घर पहुंचे जहाँ से हम आए हैं, नहीं समझ। तो इसलिए भगवत गीता का मुताबिक जब अर्जुन को देखो, भगवत गीता में कैसा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी शस्त्र नहीं चलाया। इसका मतलब क्या है, अपने शरीर का इंद्रियों का उपयोग उन्होंने किया नहीं। नहीं समझा आपको? समझा। अपने शरीर में जो इंद्रिय थी का जो इंद्रिय थे कौन से थे, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय। तो उन्होंने कर्म इंद्रिय को नहीं चलाया। क्लियर दिखता है ना।
वो क्या बोलते हैं, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, अर्जुन को बोलते हैं। और उनका रथ कृष्ण जी ने चलाया। उस घोड़े का जो लगाम कृष्ण जी का हाथ में था, उसको दिशा कौन दिखाते थे, भगवान कृष्ण जी। तो उसी मुताबिक वो रथ जाता था। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कर्म किया, रथ नहीं चलाया। नहीं, इसलिए कि अगर शिष्य ने गुरु करके आत्मज्ञान प्राप्त करके गुरु का सन्निधान में बहुत साथ में रह के तो उनका शब्द का अगर पालन करे तो सचित संचित प्रारब्ध रुक जाता है ना, रुक जाता है, क्या नहीं? करेक्ट। तो इसलिए कि पहला नेम, अपने आप को नेम डाले जो गुरु ने कहा है। सेकंड नंबर है वाचन, जो 4 किताबें पढ़े ज्ञान का, जिन्होंने ज्ञान का बारे में लिखा है। तीसरा बार जो अपन जो अन्न खाते हैं वो अन्न का महत्व है। तीसरा जो हम कपड़े पहनते हैं उस कपड़े का महत्व है। तो ये सभी चीजों को फॉलो करें। और चौथा जो है संगत, संगत, जैसा आप संगत करोगे ऐसा आपका भाव तैयार होगा। ये सभी चीजें हैं आपका भाव को चेंज करता है, बराबर, समझे? इसलिए कहा ना भावतितम भावगम्यम भावेन कैवल्यम मम धाम। भाव तो एक होता है, वो जब आपका गुद्वाद्वार में रहता है गंदा कर्म करता है, लिंग स्थान में आता है वो वासना का काम करता है, नाभि स्थान में आता है वो बन्या का काम करता है, वो जब हार्ट में आता है व्यवहारिक काम करता है, कंठ में आता है वो सोचने लगता है, जब भी वो चक्षु में वो आंख में जो ब्रह्मांड जो भी आता है त्रिवेणी संगम में आता है वो शांत सोचता है ना। तभी वो 10वां दरवाजे में जब आता है ना वो मुक्ति पाने का कोशिश करता है। नहीं समझा आपको? समझा। तो भाव तो एक होता है, भाव 2 नहीं है 10 नहीं है। इसलिए कहा कि भावतितम भावगम्यम भावेन मम कैवल्यम मम धाम, है ना। तो ये जो जैसे है मैंने कहा, और ये तो हो गया है ना। उसके बाद रोज ध्यान करें। अगर समझो कि ध्यान कैसा होता है, अगर आपको कोई चीज एक लेना है आप कैसे उस चीज के पीछे हाथ दुखे पड़ते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अभी बहुत से लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार आज ये मुझे समय नहीं मिला, वो बोलते हैं। लेकिन समय मिला नहीं, इच्छा नहीं था। अगर इच्छा होता वो कर्म करता ही नहीं। समझ गए? जिस चीज में उसकी इच्छा नहीं उसको क्या बोलते, नहीं आज मुझे वक्त नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला, नहीं कहा पलाना पलाना सब बहाना बनाएगा। नहीं समझ आपको? तो वहाँ क्या है, इच्छा नहीं है। समझ गए? अगर जिस चीज में इच्छा है उसको प्राप्त करने का वो कोशिश करते रहते हैं। वहाँ इच्छा शक्ति होना चाहिए अपने आप को जानने का। समझे? वो जानने के लिए इन लोगों को रोकना है। काम क्रोध मदा मत्सर लोभ मोह इनको पहले जानना है आपको। अगर इनको जाना नहीं, इनको समझा नहीं, आपका आजू बाजू में पड़ोस में कौन है क्या है, तो आप कैसे वहां रहोगे? नहीं रह सकता है। पहले इनको जानना है ना। ये षड विकार क्या है ना। ये पंच कर्मेंद्रिय क्या है, पंच ज्ञान इंद्रिय क्या है, हमारे शरीर में और क्या क्या है, इसको जानना ही आत्मज्ञान बोलते हैं। समझ गए? समझा। जब तक आपको आपका बारे में आपने जाना नहीं तो पड़ोसी के बारे में जान के आपको मतलब क्या, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं सही है कि झूठ है? सही है गुरुजी। नहीं समझा? समझा। तो लोग ऐसा ही कर रहे हैं ना, वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना, करते हैं क्या नहीं? है कि नहीं? कर रहा हूँ। जैसे अभी समझो एक रस्सी है, मैंने बोला आप भी खींचो, मैं भी खींचूंगा, तो जिसका ताकत है उस तरफ गिर जाएगा ना। तो उसी तरह ये जो प्रकृति ये पंच महाभूतों से बना है, उनका ताकत नहीं है क्या? है ना गुरुजी, बहुत बड़ा ताकत है। उनका ताकत है। वो ताकत देखो, जब बाढ़ आती गाँव का गाँव बेच जाता है, आग लगता सब जल के राख होता है, हवा आती सब पेड़ पहाड़ सब तोड़ लगता है, नहीं होता है? पंच महाभूतों में ताकत है क्या? नहीं। और तुम क्या समझते हो, ताकतवान तुम मुझे है कि नहीं? है गुरुजी। तो इन सब में से अगर आपको वहां तक पहुंचना है, ये आपको रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। रोकेगा क्या? नहीं रुकाएगा। तो आपका कोशिश क्या होना चाहिए? आपका ताकत बढ़ाना चाहिए, आपका एकाग्रता बढ़ा रहे।
आपका इच्छा शक्ति बढ़ाना है, बढ़ाना है गुरुजी। तब आप आगे जाएगा ना, बराबर गुरुजी। क्या नहीं? हाँ, नहीं समझे गुरुजी। शरीर है ना, हाँ। एक माध्यम है। हाँ तुम उसको रेलवे के नीचे चलाओ, हाँ, वो ना बोलता नहीं, नहीं, उसको पास ही दो, हाँ ना बोलता नहीं। नहीं, ये 5 लीटर पेट्रोल ला के डालो, हाँ वो ना बोलता नहीं। नहीं। शरीर का क्या दोष है? तुम लोग सब शरीर को दोष देते हो कि शरीर का क्या दोष है? इधर देखो ना, क्या है उसका? शरीर का दोष है? नहीं नहीं हाँ, वो नहीं। शरीर पाप और पुण्य में कहाँ है? नहीं क्या नहीं। पाप क्या पुण्य क्या? अगर आपने समझा तो नहीं, हाँ, हाँ। अगर मैंने बोलूंगी नहीं अन्ना ये पाप है, हाँ। तो मतलब क्या है? मुझे बताओ ना, मतलब क्या है? नहीं, मतलब कुछ नहीं है। हाँ? जो नई जानकारी उसके बारे में नहीं है वो कुछ मतलब नहीं अभी है। वैसे ही हो रहा है ना, वैसे ही हो रहा है। आप लोग जो हाँ, मंदिर हाँ, मस्जिदी इधर हाँ, उधर हाँ, हाँ। जाते हो, ये सभी जो आप लोग करते हो, आपने इसके बारे में जानने की कोई कोशिश करी है? नहीं 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 हाँ? नहीं गुरुजी। तो भगवान को क्या मंदिर में कैद करके रखा एक पत्थर नहीं में? नहीं। हाँ? प्रतिमा ये मन का साधन है। जैसे हाँ, आपका मन है, इधर हाँ, बैठा है, आपका मन आपका होटल तक जाएगा, हाँ होटल का बाहर जाएगा क्या? नहीं। क्योंकि बाहर का आपने कुछ देखा नहीं देखा नहीं। उसी तरह प्रतिमा जो है हाँ वो मन का एक साधन है। हाँ समझे क्या? समझा। भगवान ऐसा है, हाँ उनको ऐसा देखो ध्यान करके। हाँ। लेकिन ईश्वर और आत्मा हाँ ये निर्गुण है, निर्गुण है। हाँ निराकार है, अविनाशी है, हाँ परब्रह्म स्वरूप है। जैसे आपका जो पानी है वो बर्फ बैठा है, बर्फ बन के, हाँ वो तमोगुण है। हाँ पानी हो गया, हाँ वो रजोगुण है। हाँ उसका हॉप हो गया, हाँ नहीं उड़ के गया, हाँ वो सत्वगुण है। हाँ। ये तीन ही गुण हाँ। आपको बंधन में रखता है। बराबर। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी, उसको ये तीन ही गुण अगर आप में, हाँ। उसमें से क्या होता है, जो जन्म लेते हैं हाँ। उसका शरीर में ये गुण ज्यादा रहता है। हाँ, हाँ। वो तो उसका विल पावर ज्यादा रहता हाँ, है। हाँ। सत्व रजो तम में एक गुण ज्यादा रहता है। हाँ। वो क्या करते हैं, बाकी दो गुणों को दबाता है बराबर। और उसी मुताबिक वो कर्म करना हाँ शुरू हो प्रकृति में आकर शुरू करता है। हाँ। समझे क्या? हाँ। कोई जुआ खेलता है, कोई हाँ। दारू पीता है, कोई वेश्यावृत्ति करता है, कोई डकैती डालता है ना, नहीं। वो निर्दयी होता है, ये तमोगुण है ना। थोड़ा सा विचार करता है ना, हाँ। यो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करने, भी रजोगुण हाँ। है ना। हाँ। जो अच्छा सोचता है, बाबा हमने लोगों को तकलीफ नहीं हाँ। देना चाहिए, वो तकलीफ अच्छा नहीं है, किसको लूटना नहीं चाहिए, हाँ। ये सभी चीजों को जरूर नहीं, ऐसे जो विचार आता है तो वो सत्व गुण है। हाँ। लेकिन ये तीन ही गुण हाँ हमको बंदी बनाता है, हाँ हमें इससे छुटकारा नहीं है। नहीं। हाँ हमको ये तीन ही गुणों को जानना है, हाँ हाँ नहीं जानता। नहीं समझे आपका? हाँ। इनका फंक्शन को जानना है, हाँ हाँ इनका एक्शन को जानना है, हाँ इनका रिएक्शन को जानना है, नहीं समझे आपको? समझा। तब ये तो ज्ञान है, हाँ वो हमको वहां तक ले जाएगा। हाँ हाँ नहीं समझे? समझा गुरुजी। उसके बाद हाँ हमें शरीर को जानना है। हाँ ये शरीर में हमें अगर बाहर जाना है, हाँ जैसे हम बोलते हैं कि मृत्यु, हाँ मृत्यु अपनी मर्जी से नहीं आता है, हाँ अपने कर्म भाव का मर्जी से मृत्यु आता है। हाँ। कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई हाँ। जल के मरता है, कोई काट के मरता है, कोई बीमार में मरता है। हमें ऐसा नहीं मरना है। हाँ। अगर ऐसा जो इंसान ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, हाँ। तो उसको ऐसा नहीं जाना चाहिए, उसको 10वां दरवाजे से जाना है। हाँ। क्योंकि वो 10वां दरवाजे से शरीर का अंदर गया हुआ हाँ, है। हाँ। वो 10वां दरवाजा कौन सा है, उसको ढूंढना है। हाँ हाँ समझे क्या? समझा गुरुजी। तो 10वां दरवाजे में जो नाद है हाँ वो ओंकार नाद है। हम्म। बाकी 9 दरवाजे में अलग अलग नाद है। 10वां दरवाजे में जो नाद आता है वो ओंकार, ओम ये आवाज 10वां दरवाजे में आता है। उसके बाद जो नाद होता है हाँ वो प्रलय नाद। उसके बाद जो नाद आता है हाँ। वो प्रणाम। हाँ समझे क्या? समझा गुरुजी। टोटल कितने? 10, 11, 12। हाँ। 12 नाद है हाँ। ना। 12वां कौन सा है? प्रणाम। प्रणाम। हाँ समझे क्या ना? समझा गुरुजी। वो मुक्ति का नाद है। हाँ समझे क्या? नाद में शब्द है, हाँ शब्द में वाक्य है, हाँ है ना। 2 अक्षर, हाँ। जैसे नाद में निकला द ध म जो अक्षर निकला 12 कड़ी, हाँ। ये जो 12 कड़ी जो निकला है हाँ। वो नाद से हाँ है ना। हाँ। वो नाद में कितना 12 कड़ी है। हाँ उसमें 2 अक्षर को जोड़ करो, माँ लिखो, माँ माँ। है ना, माँ
है ना, हाँ। या मराठी से बोलो आई, हाँ, हाँ। आ और ई को जोड़ दिया आई हो गया, बराबर, हाँ। है ना, हाँ, समझे कि समझा। ना, बेटा, हम्म। 2 अक्षर जोड़ दिया बेटा हो हाँ, गया, होगा, हाँ। अर्थ आ गया, है हाँ, ना। हाँ। जैसा कैसे पहला कैसे है कि नाद, हाँ। नाद में क्या है, शब्द। शब्द, शब्द शब्द में क्या वाक्य, वाक्य, वाक्य। वाक्य में क्या पदार्थ, हाँ। पदार्थ में क्या भाव, भाव, हाँ, हाँ। नहीं समझ में समझा गया? बोलिए। ये ज्ञाने बिना नहीं, मैं बोलने से नहीं होता, इसको हाँ, जानना जानना है, है, हाँ। इसकी अनुभूति लेना है, हाँ, वो रस्सी है या सांप है, हाँ। उसको पक्का करना है, हाँ कुछ, हाँ। बोलने से नहीं। नहीं। इसके लिए जो इस मार्ग से जो हमारे जैसे जो निकले, उन्होंने तप किया, है ना, हाँ। नामस्मरण किया, है ना, जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके पीछे इच्छा शक्ति को लगाया, हाँ। नहीं समझे क्या? हाँ। जैसे एक चोर रहता है, चोर, उसने पक्का कर दिया आज चोरी करना ही है, नहीं समझे आपको? समझा बोलिए। तो अगर वो चोरी करना है, वो चोरी के बारे में सोचता है, बराबर, हाँ। पहले जाके मुआयना करता है, हाँ। उधर क्या क्या है, क्या क्या नहीं, क्या क्या हो सकता है, उसकी तैयारी करता है, तैयार करते हैं। फिर वो चोरी करता हाँ, है, क्या हाँ। नहीं, मैंने बोला जो कनिष्ठ, हाँ। तो उस भाषा से आपको मैं समझा रहा हूँ, हाँ। करता कि नहीं? करता है। यहाँ बिना तैयारी से नहीं क्या होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं, ये हमारा इच्छा शक्ति है, लेकिन प्रकृति भी हमें रोकता है। हाँ, 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 हाँ। अगर आप पद्मासन डालने जाओगे तो डालने नहीं देंगे, कुछ तो परेशान करके रखेगा। हाँ, हाँ। आप एकाग्र करना जाएंगे तो आपको कोई तो याद आते रहेगा। हाँ। ये जो लक्षण है ये प्रकृति का है। हाँ गुरुजी, हाँ, हाँ। है ना? हाँ, वही जानना कैसा गुरुजी? परा पश्यन्ति प्रकृति उमेति, ऐसा? हाँ। परा पश्यन्ति प्रकृति ये जो उमेति, समझे कि नहीं समझे क्या? समझा। अगर उसको जानना है उसके लिए क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति, अपनी जो इच्छा जो शक्ति है उसको प्रबल करना है, मजबूत करना है। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे ये करना ही है। बराबर गुरुजी, हाँ। समझा गुरुजी। चलते टाइम में एक पाव फिसल जाएगा, बार बार नहीं, फिसल जाने से उसको मालूम पड़ा कैसा फिसल गया, तो पाव मजबूत रखता है। हाँ गुरुजी। उसी तरह ये सभी घटना हमारे साथ घटती है, ज्ञान से समझ लें ये क्यों बन रहा है, क्यों हो रहा है, उसको अगर समझ के आगे का हम अगर कदम उठाए, सही रास्ते में चलता है ना। मैंने वही बोला ना, 4 किताबें पढ़ो, सत्संग करो, तो सत्संग भी तो सच्चाई का जानना, जिसने सच्चाई को जाना, ऐसा सत्संग करो। बराबर कुछ, नहीं समझा आपको? समझा गुरुजी। सत्संग मीन क्या है? सत्य को पहचाना उसने, उसका संगत करना, उसके साथ रहना, वो सत्संग। हाँ गुरुजी, हाँ। नहीं समझा क्या? समझा। आप कुछ तो बोले मैं सुनो, वो सत्संग नहीं क्या? नहीं। सत्संग वो तो क्या बताओ? समझा गुरुजी। जो सच्चाई रहता है, सत्संग जो सच्चाई रहता है, जो उनके बारे में जो माल में उनके साथ में ये सत्संग। हाँ, सत्संग। हाँ। विषय भोग का साथ, हम समझो कि आपने कोई विषय को आज भोगता, ठीक है, 2 दिन उठने बाद दोबारा वही तो इच्छा हो रहा है। हाँ, वही है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो उसी में से उलझा रहे ना। क्या क्या प्राप्त कर लिया? नरदेह जो है, हमें जो ये देह मिला है, 84 लाख योनि पार करने के बाद हमको ये शरीर मिला। समझा? समझा गुरुजी। ये ज्ञान प्रदान देह होना चाहिए, विषय भोगी नहीं। समझा क्या? समझा गुरुजी, समझा गुरुजी। भोग से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा तक पहुंचने का जो ज्ञान प्राप्त करे, वो शरीर है। समझे आपको? समझा। इसको आप लोग ने क्या लगाया, बनाया, इसको भोगी बनाया। समझे क्या? समझा गुरुजी। हाँ, जैसे तुम समुद्र के किनारे जाके बैठो, एक के पीछे एक लहर आते रहता है, बीच समुद्र में लहर है क्या? नहीं है, शांति नहीं, लेकिन वो लहर किनारे को काटते जाता है ना। काट के जाता है। उसी तरह आपका आज हो गए, सब कुछ सो गए, सुबह उठे, उठने के साथ आपका कर्म शुरू हो गया ना, हो गया। वो कौन है? वो है मन। मन। ना समझे क्या? उस मन को पहचानो, उस बुद्धि को पहचानो, उस चित्त को पहचानो, उस अहंकार को पहचानो, नहीं का? उस षड काम क्रोध मदा मत्सर लोभ मोह, उस षड विकार को पहचानो, शरीर में 5 इंद्रियों को पहचानो, 5 कर्म इंद्रियों को पहचानो। एक ऐसे कि चावल में अगर एक गृहिणी चावल पकाना चाहती है, वो कैसा पत्ता चुन चुन के बाहर डालती है,
अगर पत्थर ज्यादा हो चावल चुनो, अगर चावल ज्यादा है कंकर कम है तो कंकर चुनो। हाँ। कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? करना पड़ेगा। हाँ? क्या नहीं? तो ये कहीं करते नहीं है। समझे आपको? समझा गुरुजी। बाहर का दुनिया जो कैसा है उसको अगर आप देखते हो बैठेंगे तो क्या मतलब क्या है? नहीं मतलब समझ नहीं समझा गुरुजी। तो ध्यान करने के हाँ एकाग्र चाहिए, हाँ मन को जीरो करना चाहिए। हाँ मन को जीरो करो। उस कैसा जीरो करोगे? न्यास में अपना जो नाक है, हाँ नाक का जो टोक है ना, हाँ जहाँ से श्वास अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाने के बाद भाव को छोड़ देता है, हाँ बाहर आता है, हाँ भाव अंदर छोड़ता है, हाँ बाहर आता है ना? हाँ तो वो जो श्वास है हाँ आपका न्यास में है, हाँ उस पे ध्यान रखो, हाँ है ना? हाँ ऐसा करते 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 मन जीरो हो जाता है। हाँ जहाँ मन जीरो हो गया, बुद्धि और मन हट गया, हाँ आपको लग गई नींद, हाँ कोई हाँ 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 है ना? हाँ। आपको क्या लग गई? नींद। नींद लग गई। नींद क्यों लग गई? मन और जीरो हो गया। मन और बुद्धि हाँ। ये दोनों अलग हो गया, हाँ है ना? हाँ इसको अलग करना पहला सीखो। हाँ समझो कि नहीं? समझा गुरुजी। एक अलग हो गया, हाँ पर तुम देखो हाँ आगे क्या होता है। हाँ तो ज्ञान से, हाँ है ना? ये सब बताने की चीज नहीं है, हाँ समझ के नहीं? हाँ तो वो उसके लिए नित्य नियम जो मैंने बोला था, हाँ, किताबें पढ़ो, हाँ है ना? सत्संग करो, है ना? इन चीजों से रोज ईश्वर का नाम लो। ईश्वर का नाम भी नहीं, ईश्वर अभी है, हाँ। लेकिन आप अभी जानते नहीं, नहीं हाँ क्योंकि मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसी को ध्यान में रखो। हाँ समझे क्या? हाँ समझे। उसका एक उदाहरण भी भगवत गीता से आपको सुनाऊंगा हाँ मैं। हाँ जब हाँ जीव जीव हाँ। कैसा होता है? हाँ जीव प्रकृति में बना कैसा? हाँ उसका वजह क्या है? इन सभी चीजों को जानना है। एक जान के कोई मतलब नहीं होता है। हाँ नहीं समझा आपको? समझा। अपूरी ज्ञान, हाँ है ना, वो द्विधावस्था खड़ा करते हैं। हाँ नहीं समझे? हाँ समझा। एक अंधेरे में एक रस्सी पड़ा है, हाँ लेकिन बोलते एक आदमी चिल्लाते साफ 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 करके, लेकिन एक आदमी टॉर्च लेके आता, अरे सच्ची के क्या देखेंगे, वो रस्सी रहता है, हाँ तो उसका डर निकल जाता है। निकल जाते हैं। हाँ तो उसी तरह द्विधा अवस्था बहुत खतरनाक होता है। हाँ 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 नहीं समझे हाँ आपको? हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। ज्ञान उसका बारे में हमें ज्ञान चाहिए, बराबर जी। हाँ है ना? हाँ तो वो ज्ञान प्राप्त करें, हाँ है ना? हाँ। सच्चिदानंद स्वरूप उस आत्मा का दर्शन ले, है ना? उस आत्मा तक पहुंचाता है कौन? देखो अभी इन लोगों का हमें जरूरत का है, मन का जरूरत है, बुद्धि का जरूरत है, चित्त का जरूरत है, अहंकार का भी जरूरत है। हाँ भगवान ने ऐसा नहीं रखा है, हाँ लेकिन आप लोग इसको गलत इससे काम करवा रहे हैं। हाँ हाँ समझे कि समझा। नहीं? इस वजह से आप लोग भटक गए। हाँ हाँ जो मन है, मन हाँ वो बुद्धि से मिलवाता है। हाँ समझे क्या? हाँ बुद्धि हाँ चित्त से मिलवाता है, हाँ हाँ चित्त अहंकार से मिलवाता है। हाँ जब ये अहंकार रहित होता है, हाँ जो आत्मा से मिलाता है, हाँ आत्मा ईश्वर से मिलाता है। हाँ समझेगा? समझा। इसलिए कि उसके क्या कहा है? हाँ जीव, हाँ जीवात्मा, हाँ आत्मा, हाँ परमात्मा। कैसा? हाँ जीव जीवात्मा आत्म परमात्मा। इतना सफर है। हाँ हाँ जीव जो है हाँ उसको इतना ही मालूम है, उसको लगने वाला चीज को भुगतना। हाँ हाँ समझे? समझा। वो उसका जब भी परिवर्तन हो जाता है, हाँ वो जीवात्मा में आता है। हाँ जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से हटके हाँ पशु पक्षी का शरीर में आ गया वो, वहाँ उसका पास ज्ञान है, लेकिन वो प्रकृति ज्ञान है। कैसा घर बनाना, खाना खाना, कैसा शिकार करना, ये सभी ज्ञान है। उसी को तुम लोग ज्ञान बोलते हो। वो शारीरिक ज्ञान है, प्रकृति ज्ञान है। समझे क्या? समझा। वो ज्ञान है। वो क्या हो गए? जीवात्मा। जीवात्मा। ये सब पड़ाव पार करके जब आप शरीर में आ जाए, तो मानव शरीर में आ जाते हो। ज्ञान प्रधान शरीर है ये। समझे क्या? तो उसमें जब ये आप आ गए हैं, तो वो आप पूरा आत्मा हो गए। समझे क्या? समझा गुरुजी। आप में
वो व्हील पावर आ गई है हाँ। ईश्वर तक जाने का रास्ता खोजने का। हाँ हाँ उससे पहला नहीं मिलता है, हाँ हाँ समझे? समझा गुरुजी। वहां पर हाँ। तो आपको जन्म मिलता है 7 सप्त जन्म कृता पाप विनाशाय नमः। तो 7 जन्म जो हाँ। हमें जो मिलती है हाँ। वो पूरा परिपूर्ण शरीर मिलता है। हाँ गुरुजी, हाँ। अंधा नहीं, हाँ। मंदमती नहीं, हाँ। सभी 172 जो वाहिनियां हाँ। हमारे शरीर के अंदर वो बहते रहती है ना? जो हम ध्यान करने के लिए, कुंडली जागृत करने के लिए हम सक्षम शरीर है हमारा, समझे आपको? समझा गुरुजी। तो ये सभी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट से थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ। ये जो शरीर है ना, हाँ। मुक्ति का मार्ग ढूंढने का शरीर है, हाँ। विषय भोग से बाहर आने का शरीर हाँ। है ना? हाँ। वो क्या है? आत्मा। वही आत्मा जब भी अपने बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है हाँ। वो मुक्ति को पा लेता है। हाँ। समझे क्या? हाँ, समझा गुरुजी। वो ही है कैसे जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। हाँ। समझे आपको? समझा गुरुजी। हमें यहाँ इन चीजों से हमें कोई मतलब है क्या? नहीं। आप बताओ, कोई मतलब है हमको? नहीं 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 समझे आपको? समझा गुरुजी। तो हमें ये प्राप्त करना है, समझे कि नहीं? कर्म होते रहता है। कर्म आपको मैंने कहा नहीं आपका कर्म रोको नहीं, है ना? कर्म कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जीव का लक्षण है कर्म करना। हाँ 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 नहीं समझे क्या? समझा। जैसे बिजली है, हाँ। वो क्या बिजली क्या करती है? उसका हाथ लगा आपको शौक लगेगा। लगता है। आग क्या करता है? जलाता है। पानी क्या करता है? बहता है। हवा क्या करता है? उड़ाता है। उसका मूल स्वरूप है ना वो, उसकी व्हील पावर है ना वो आप चेंज कर सकते हैं? नहीं, उसका काम वो करता है। उसी तरह ये जो मैंने कहा ना आपको, ये उसी जीवात्मा का लक्षण है वो। क्या ना? वो जीव में आ गया, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, है ना? जो हम जब तक ये मानव शरीर हमें नहीं मिला है हम इन चीजों को अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए कि 4 किताबें क्यों पढ़े? जैसे कि भगवान शिव जी पार्वती को